सभी लोगों को मेरा जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो है से क्लास 12th का चैप्टर 1 जो कि है बातचीत, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसका हम जो है से विश्लेषण करेंगे। जो भी जो है से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो देखने को मिलेगा उसको जो है से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपको जो है से बताना है कि आपको इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आपको सही होता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसी को कवर किया गया है। जितने भी क्लास 12th में चैप्टर है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसका सारा वीडियो जो है से आपको मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। आपको जो है से सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्या क्या जो है से ऑब्जेक्टिव जो है से इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बातचीत है, आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर जान लीजिए। बातचीत है, बातचीत जो है से बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और जो है यह जो है से ललित निबंध है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन वगैरह इसमें पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। इसकी विधा क्या है इसके बारे में पूछता है, तो इसमें आपको सवाल भी मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। यह सबसे पहला ही प्रश्न आपको मिल गया कि बातचीत जो है से बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है इसकी रचना क्या है। यह जो है से ललित निबंध है। चलिए दोस्तों, अगर देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जाम अगर 2024 में देना है तो भी आपके लिए बेहतर है। अगर अगले साल भी देना है तो भी आपके लिए जो है से फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो है से मैंने बहुत ही मेहनत से ऑब्जेक्टिव यहाँ सिलेक्टिव करके यहाँ पे लिखा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग। अब यह किस युग के है से यहाँ पे दोस्तों यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है से आप जो है से अलग से टिक आउट कर लीजिएगा, इसको डबल टिक आउट कर लीजिएगा। ये क्या बनता है, इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे कीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है से अलग ही कर जाए, और जो भी कोई अदर सवाल है सो वो अलग तरह से आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो यानी मनुष्य का जो सबसे अच्छा तरीका जो है से वो खुद से अवाक होकर अपने आप में बातचीत करना मनुष्य के सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। खुद से बात करना मतलब कि सोचना, समझना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, वह जो है से खुद के साथ बातचीत करना बहुत ही उत्तम तरीका माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता। और दोस्तों यह बोर्ड एग्जाम में जो है से सवाल रिपीट होता है कि आपको जैसे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। इसको भी आप जो है से इम्पोर्टेंट ही समझिएगा। आत्मीयता जो है से यह बोर्ड से 12th बोर्ड में एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। इसमें यह जो सवाल है से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट यह हो जाता है कि जब बातचीत जो है से जब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक संयोगिता स्वयंवर जो है से इसको इसमें घुसा दिया गया है। यानी अगर सवाल अगर पूछ देगा तो बच्चा लोग क्या समझेगा यहाँ पे, आप लोग जैसे क्या समझिएगा यह तो बातचीत जो है से चैप्टर से है, इसका सही उत्तर यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसका संयोगिता स्वयंवर जो है से श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है। ये सबसे अभी जितना भी मैंने बताया इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संयोगिता स्वयंवर ही होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इसको हिंदी प्रदीप के नाम से याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला गया था 1877 ईस्वी में। आपको ईस्वी भी पूछ सकता है, तो यानी जो भी मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ समझिए कि इम्पोर्टेंट ही है। कोई भी पढ़ाई वगैरह इम्पोर्टेंट ही होता है, तो इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। बहुत ही आसान तरीका से आपको याद हो जाएगा। 1877 ईस्वी में जो है से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है बातचीत किस विधा की रचना है। वही ललित निबंध है। निबंध या ललित निबंध इसको बोल सकते हैं। इसकी विधा क्या है, तो यह जो है से ललित निबंध होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल दोस्तों है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत यानी बाद में 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। फ्राइडे के मुख से सुना था इसने बात। दोस्तों आपको यहाँ पे 16 वर्षों तक इसने जो है से इंसान के
मुंह से आवाज नहीं सुना था। 16 वर्ष के बाद जो है एक फ्राइडे नामक व्यक्ति है, फ्राइडे नामक व्यक्ति से ही यह 16 वर्ष के बाद ही मनुष्य का आवाज सुनता है। तो आपको पूछेगा कितने वर्षों के बाद, तो इसको 16 वर्षों के बाद आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बोर्ड थोड़ा अगर चमक रहा होगा तो थोड़ा मैनेज करिएगा, मैं पढ़ ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत करने की शैली। कोई भी व्यक्ति अगर बातचीत करता है तो आप उसके लहजे को समझ सकते हैं, वह क्या कहना चाहता है, उसके मन की भावना क्या है, वह क्या सोचता है आपके बारे में, यह बातचीत करने के तरीका से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि बातचीत करने, यहाँ पे जो है से बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बात करने की शैली यहाँ पे बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। ये भी दोस्तों सवाल जैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यहाँ पे जो है से रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा बालकृष्ण भट्ट का जो है से निवास स्थान यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा आप देखते देखते सो जाइएगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह से हर चैप्टर का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो भी है से मैं सिलेक्ट करके लाऊंगा, और उसको जो है से आपको अलग नोट कर लेना है, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा उसको। ठीक है, चलिए तो यह जो है से इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल बता दे रहे हैं, सवाल है नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं, तो इसको नांदी पाठ बोला जाता है। कोई भी अगर पूजा पाठ वगैरह होता है तो या नाटक मंडली होता है तो उसमें जो प्रथम जो पाठ होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले जो होता है से एक तरह से उसको बोलते हैं नांदी पाठ। क्या बोलते हैं, नांदी पाठ, नंदी पाठ नहीं बोल देना, नांदी पाठ इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या बेन जॉनसन का कहना है, जो कि बिल्कुल सत्य है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका रूप, रेखा, गुण, दोष का पहचान नहीं होता है। और जब मनुष्य बोलने लगता है तो उसके अंदर क्या मनोवृत्ति छिपा हुआ है, उसके अंदर क्या भावना है, उसके बारे में जो है से पता चल जाता है। यानी बेन जॉनसन का कहना अर्थात सही है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। ठीक है, और क्या किसका कथन है, तो यह एडिसन का कहना था, जो बल्ब के जो आविष्कार किए थे उसी के नाम से याद रखिएगा, एडिसन का कहना है। यह दूसरा एडिसन होंगे, तो आप जो है से उसके नाम से याद रखिएगा कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, या किसका कथन है, तो एडिसन का कथन है। और जब भी 2 व्यक्ति से अगर ज्यादा यहाँ पे लोग आपस आ जाते, देखिए कोई 2 व्यक्ति आपस में अगर बातचीत कर रहा होगा, उसके बीच में अगर तीसरा अगर टपक जाएगा तो उसका बातचीत करने का तरीका ही कुछ बदल जाता है। कर रहा है कुछ और टॉपिक पर बात, और तीसरा आ जाएगा तो कुछ टॉपिक ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो असल बातचीत जो है से सिर्फ दिल की बात सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो दोस्तों बातचीत कर लेते हैं तो मन जो होता है एकदम स्वर्ग, एकदम मन को शांति मिल जाता है, जम्मू कश्मीर का स्वर्ग मिल जाता है मन यहीं पे एकदम, यानी हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से क्या होता है, मनुष्य का जो है से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे है अब किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति। अगर आपको वाक शक्ति, अगर आपके पास अगर बोलने की शक्ति नहीं रहेगा तो यह जो लगेगा पूरा सृष्टि ही गूंगा है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं मिला होता, बोलने की शक्ति अगर नहीं मिला होता, तो क्या मैं आपको यह वीडियो दे पाता, नहीं दे पाता, क्या ऐसे करते रहता हूँ। कुछ समझ पाते, नहीं समझ पाते। इसीलिए बोलने की शक्ति जो है सो वाक शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाक शक्ति का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत बढ़िया सवाल है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यह जो है से बातचीत करने का एक कला है, और यह जो है से यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, और यह कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप जरूर यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बालकृष्ण
बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो यह आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है, आधुनिक काल के यह रचनाकार थे बाल कृष्ण भट्ट। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन हो जाता है? देखिए, एक तो हो जाता है इसका विधा हो जाता है, एक आत्मीयता हो जाता है ये वाला, और एक हो जाता है इसका संयोगता स्वयंवर। दो इंपॉर्टेंट इसमें हो गया। बातचीत का क्या है? ललित निबंध है। तीन हो गया। और इसमें क्या है? और देखिए ना, हाँ, नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बेन जॉनसन का यहाँ पे बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन का कहना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों को में ही हो सकती है, किसका कथन है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बातचीत करने से मन किस प्रकार हो जाता है? ये तो बातचीत करने से सभी को पता है, ये भी सवाल वगैरह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सवाल जो है से बातचीत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं टिक आउट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको डबल टिक कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सिंगल की टिक करके छोड़ दीजिएगा, या उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इतना सारा दोस्तों सवाल मैंने बताया, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि कितना आप लोगों को सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपको अति आवश्यक है। या जो है से कोई कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, सबसे पहले आप ही को मिलेगा। ठीक है, यानी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप कौन सा यहाँ पे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाए वो भी आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।